हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई शॉर्ट मोरल स्टोरी लेकर आई हूँ। आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, बड़ी ही मज़ेदार है। इस कहानी में आज आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्ड सीखने को मिलेंगे, साथ ही कुछ स्ट्रक्चर्स भी हैं जो मैं आपको डिटेल से बताऊँगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम हमारे स्टोरी का टाइटल, जो कि है द मैसेंजर डंकी। क्या हुआ इसका मतलब? देखिए, मैसेंजर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है संदेश वाहक, यानी कि जो संदेश पहुंचाने का काम करता है। डंकी यानी कि गधा। वंस अ जैकाल वॉज अ लायंस मिनिस्टर। देखिए, एक बार एक जयकाल यानी कि एक सियार, जयकाल का मतलब होता है सियार, लायंस मिनिस्टर यानी कि शेर का मिनिस्टर था, मंत्री था। लायंस में एपोस्ट्रोफी एस लगा है जिसका मतलब होता है शेर का। एपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है? का, के, की। ये किसी से संबंध बताता है। तो लायंस मिनिस्टर मतलब शेर का मिनिस्टर था, शेर का मंत्री था। एवरी डे द जयकाल वुड इन्फॉर्म द लायन। अब देखिए, एवरी डे यानी कि हर एक दिन, प्रत्येक दिन, द जयकाल वुड इन्फॉर्म द लायन, लायन को इन्फॉर्म करता था, यानी कि उसे बताता था अबाउट द प्रे ही माइट सी एनीवेयर। देखिए, अबाउट द प्रे क्या बताता था? ही वुड इन्फॉर्म द लायन अबाउट द प्रे। प्रे का मतलब होता है शिकार। ही माइट सी एनीवेयर, जो वह कहीं भी देखता था। द लायन वुड हंट, शेर शिकार करता। हंट का मतलब होता है शिकार करना। ईट एंड लीव, खाता और छोड़ता। लीव का मतलब होता है छोड़ना। क्या छोड़ता? सम शेयर ऑफ द एनिमल्स बॉडी फॉर द जयकाल। अब देखिए, पूरे वाक्य को पढ़ते हैं। द लायन वुड हंट, शेर शिकार करता, खाता और छोड़ता। सम शेयर ऑफ द एनिमल्स बॉडी मतलब जो भी वह शिकार करता, जिस किसी भी जानवर का वह शिकार करता, उस जानवर के बॉडी का कुछ हिस्सा छोड़ देता। फॉर द जयकाल, सियार के लिए। द टू ऑफ देम वर लिविंग ब्लिसफुली। द टू ऑफ देम मतलब वो दोनों, वर लिविंग रह रहे थे, ब्लिसफुली मतलब खुशी से। वंस द लायन फेल इल, एक बार शेर बीमार पड़ गया। फेल इल का क्या मतलब होता है? बीमार पड़ना। फॉर मेनी डेज, बहुत दिनों तक। ही कुड नॉट इवन गेट आउट ऑफ हिज डेन। देखिए, ही कुड नॉट गेट आउट मतलब वह बाहर भी नहीं आ सका। ही कुड नॉट मतलब नहीं सकना, इवन गेट आउट ऑफ हिज डेन मतलब वह कई दिनों तक अपने गुफा से, डेन का मतलब गुफा, बाहर भी नहीं आ सका। ही सेड टू जयकाल, उसने जयकाल से कहा, यानी उसने सियार से कहा। सेड यानी कि कहना। आई एम इल, मैं बीमार हूँ। एंड हंगरी, भूखा। बिकॉज, क्योंकि, आई हैव नॉट ईटेन फॉर द पास्ट फ्यू डेज, क्योंकि मैंने कुछ दिनों से, देखिए, फॉर द पास्ट फ्यू डेज मतलब पिछले कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया है। हैव नॉट ईटेन मतलब नहीं खाया है। अब देखिए, हैव नॉट ईटेन हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, है ना? क्योंकि हैव के साथ भीतरी हम कब लगाते हैं? जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। तो आई हैव नॉट ईटेन मैंने नहीं खाया है पिछले कुछ दिनों से। गेट मी सम फूड, मुझे कुछ खाना दो। गेट मी मतलब मुझे कुछ दो। गेट मी मतलब दो, क्या दो? सम फूड, कुछ खाना। और एल्स आई विल ईट यू अप, और नहीं तो, और एल्स का मतलब क्या हुआ? और नहीं तो, आई विल ईट यू अप, मैं तुम्हें खा लूंगा। द जैकाल लुक्ड ओवर द जंगल फॉर द प्रे। अब देखिए, द जैकाल लुक्ड ऑल ओवर द जंगल मतलब लुक्ड का मतलब क्या होता है? देखिए, देखना। ऑल ओवर द जंगल मतलब पूरे जंगल में देखा।
फॉर द प्रे यानी कि शिकार के लिए। एंड एट लास्ट स्पॉटेड अ ग्रेजिंग डंकी। एंड एट लास्ट मतलब अंत में या लास्ट में, स्पॉटेड स्पॉट करना मतलब देखना, स्पॉटेड अ ग्रेजिंग डंकी मतलब चरता हुआ गधा। ग्रेज करने का क्या मतलब होता है? घास चरना। आपने देखा होगा बहुत सारे जानवर हैं जो घास चरकर अपना पेट भरते हैं, जैसे घोड़ा, गधा, बकरी, है ना। तो ग्रेजिंग डंकी मतलब चरता हुआ गधा देखा। ही वेंट वह गया, एंड सेड टू हिम और उससे कहा, डियर डंकी प्यारे गधे, आई हैव बीन सर्चिंग फॉर यू सो लॉन्ग। अब देखिए, आई हैव बीन सर्चिंग फॉर यू, ये कौन से टेंस का वाक्य है? आई हैव बीन प्लस V4 मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं तुम्हें खोज रहा हूँ, सो लॉन्ग मतलब बहुत लंबे समय से। द फॉरेस्ट किंग वॉन्ट्स टू मेक यू हिज मैसेंजर। द फॉरेस्ट किंग यानी कि जंगल का राजा, वॉन्ट्स चाहता है, टू मेक बनाना, क्या चाहता है? यू हिज मैसेंजर मतलब जंगल का राजा तुम्हें अपना मैसेंजर यानी कि अपना संदेशवाहक बनाना चाहता है। टू मेक मतलब बनाना। इज दैट सो? ऐसा है क्या? जब हम हिंदी में ये एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं, ओ ऐसा है क्या, तो इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इज दैट सो? लेट्स गो टू मीट हिम, चलो उससे मिलने चलते हैं। लेट्स गो चलो चलते हैं, टू मीट हिम उससे मिलने। सेड द ईगर डंकी, ईगर डंकी ने कहा। ईगर का मतलब होता है उत्सुक या फिर एक्साइटेड। द जैकाल लेड द डंकी टू द लायंस डेन। तो जैकाल ने डंकी को यानी कि गधे को लायंस डेन यानी कि शेर की गुफा बताया, उसे लीड किया वहाँ तक लेकर जाने में। देयर द लायन पाउंस्ड ऑन हिम। देखिए, पाउंस्ड ऑन का क्या मतलब होता है? पाउंस्ड ऑन समबडी का मतलब होता है किसी पर झपट्टा मारना। खासकर ये जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है पाउंस्ड। तो वहाँ शेर ने उस पर झपट्टा मारा, एंड किल्ड हिम उसे मार दिया। इन अ मोमेंट मतलब उसी समय। द लायन एंड द जैकाल इंजॉयड देयर फीस्ट। शेर और सियार ने अपना फीस्ट यानी कि भोजन, फीस्ट का मतलब होता है भोजन, इंजॉय किया यानी कि मज़े लिए। द पुअर डंकी फॉरगॉट, बेचारा डंकी भूल गया। फॉरगॉट का मतलब क्या होता है? भूल गया। दैट ग्रीड एंड हेस्ट ऑफन लीड्स टू अ फॉल। ग्रीड एंड हेस्ट, देखिए ग्रीड का मतलब होता है लालच और हेट्स का मतलब होता है जल्दीबाजी। तो लालच और जल्दीबाजी ऑल ऑफन लीड्स टू अ फॉल, हमेशा पतन की ओर ले जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो लीड है, इसी लीड को यहाँ पे ये सेकेंड फॉर्म में लिखा गया है। ये लीड है फर्स्ट फॉर्म और ये लेड है सेकेंड फॉर्म, मतलब ले जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, लालच और जल्दीबाजी हमेशा पतन की ओर ले जाते हैं। लीड यानी ले जाना। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। यदि आपको ये कहानी से कुछ सीखने को मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।